दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप में समझा देते हैं। इसके बाद हम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9th क्लास का वो कैसे फिलअप करना है, क्या उसमें गलती नहीं करना है और किन किन पहलुओं, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह नोटिस पब्लिश किया गया है, जो कि ऑफिशियल नोटिस है। इसमें जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में इस बार गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। तो इसमें दिनांक 14/7/2024 तक वेबसाइट सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com के माध्यम से करेंगे और समिति की उक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रति अपलोड करनी है। तो ये सब सारा जो प्रक्रिया आप जब फॉर्म फिलअप करके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो PDF में बना हुआ है और उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा। आप चाहेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर और प्रिंट निकलवा कर उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने स्कूल में ये जमा कर सकते हैं। तो इसमें विदित हो कि शुल्क भुगतान, यानी शुल्क भुगतान की अगर हम बात करेंगे तो 11 जुलाई 2024 तक किया जाएगा और दिनांक 11/7/2024 के बाद, मतलब कोई भी शुल्क इसके बाद जमा नहीं किया जाएगा। दिनांक 14/7/2024 के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए अगर किसी भी तरह का त्रुटि या असुविधा होता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था बिहार विद्यालय समिति की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब जो हम आपको बताएंगे कि जो 9th क्लास का 2026 में बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो किस तरह से अपना फॉर्म जो है फिलअप करेंगे और अच्छी तरीक़ा से फॉर्म फिलअप करके और उस फॉर्म को जहाँ भी अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक के पास सबमिट करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इस PDF को ओपन कर लेता हूं और जब आप इस रजिस्ट्रेशन जो करवाने वाले हैं बच्चे 2026 के लिए जो 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। पंजीयन आवेदन वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 सत्र 2025-26 पंजीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश। इसमें भी कुछ 2-3 पॉइंट जो है ये दिया है, इस चीज़ को भी हम पढ़ लेंगे। और इसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं कि विवरणों फोटोग्राफ की शुद्धता के संबंध में अत्यावश्यक निर्देश। तो जब भी आप जो है इस फॉर्म को भरिएगा तो फॉर्म को भरने के पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय और लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरे जाएं। ठीक है, ये सब जो है नोट में दिया गया है और इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देकर और इस फॉर्म को फिलअप करना है। और ध्यान रहे कि जिस प्रकार से आप ये फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट में डिटेल सारा चीज़ आने वाला है। तो इस चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शुद्ध रूप से भरने का काम करेंगे। आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर और फ़ोटो निकलवा लेंगे एक अच्छा सा, और वही फ़ोटो को आप इस फॉर्म में चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे और यही फ़ोटो आपका एडमिट कार्ड चाहे तो मार्कशीट हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स में आने वाला है। सही हस्ताक्षर होना ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ और आप लोग को हम बता देते हैं कि अभी आप सभी क्या हैं, बच्चे हैं, और सिग्नेचर जो भी है अभी से या जब भी आपका आगे इन केस फ्यूचर में कंटिन्यू आपका सिग्नेचर एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, उसी तरह से सिग्नेचर करते रहिए। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि बचपन में कुछ और सिग्नेचर रहता है या 9-10 तक जाते जाते उनका उतना
समझ नहीं होता है और 9th-10th में सिग्नेचर किसी और तरीक़ा से करते हैं और फिर जैसे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ते जाते हैं अपना सिग्नेचर भी उनका चेंज होते जाता है, तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सिग्नेचर को ख़ास तौर पे हम अगर पर्सनली कहेंगे तो ध्यान देने वाली बात है और ध्यान देना भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो परीक्षा प्रांत निर्गत होने वाले अंक पद्धति में फोटोग्राफर हस्ताक्षर संबंधित त्रुटि न रह जाए तथा समिति अभिलेख में सही फोटोग्राफर हस्ताक्षर रहे, ये जो मैंने बताया। अब जो है आगे हम बात करेंगे छात्र छात्रा अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान उपयुक्त कंडिका फिर निर्दिष्ट विवरणों एवं कंडिका में निर्दिष्ट फोटोग्राफ हस्ताक्षर की शुद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा भविष्य में त्रुटि रह जाने एवं उसके दुष्परिणामों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो अगर सबसे पहली बात है कि हम इस फॉर्म को थोड़ा टाइम लेकर और अच्छे से समझ लेंगे, जो कि मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर इसमें जो बातें कहा गया है कि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र के विहित स्तंभ में अपना वैध यानी वैलिड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी नहीं बनाए हैं तो आप कहीं से भी साइबर कैफ़े आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। बेटर रहेगा आप साइबर कैफ़े में चले जाइएगा और वहाँ पे 10 रुपये लेगा, 10-20 रुपये लेगा, आपको ईमेल आईडी बनाकर जस्ट दे देगा। एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्रा के पंजीकरण आवेदन भरने हेतु किया जा सकता है। आवेदन पत्र के क्रम में संख्या 20, 21, 22 को छोड़कर सभी विवरणी को भरा जाना अनिवार्य है। अब जैसे इसमें ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ को समझने वाली बात है कि एक घर से हो सकता है कि 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट है ना, या 3 भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केस में देखा जाता है कि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो सभी का सेम नंबर दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी आगे चल के आपको दिक्कत होने वाला है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। अब चलिए चलते हैं हम मेन पेज में। मेन पेज में अब अगर यहाँ चलेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग में है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर द सेकेंडरी एग्ज़ाम 2026 सेशन 2025-26। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि कलर फोटोग्राफ साइज, यहाँ पे आप जो है ये अपना अच्छा खासा फ़ोटो एक खिंचवा कर पासपोर्ट साइज में यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है और इसके नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर के लिए मैंने पहले भी इंडिकेट कर दिया था कि आप जो सिग्नेचर यहाँ से फिलअप करो, जो सिग्नेचर यहाँ पे साइन करोगे वही सिग्नेचर परमानेंट आपको लाइफ टाइम तक होना चाहिए। अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट में बात करेंगे कि कैटेगरी। तो कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में है कैटेगरी, तो कैटेगरी में जो है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रेगुलर पे टिक आउट करेंगे, ठीक है। रेगुलर पे क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, प्राइवेट आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जो है स्कूल कोड, अगर आपको स्कूल कोड नहीं पता है तो आप अपने स्कूल के टीचर या प्रधानाध्यापक से आप स्कूल का कोड पूछ लीजिएगा, वहाँ से बता देंगे। वहाँ पे क्या करना है कि 6 डिजिट का स्कूल कोड होगा, यहाँ पे भर देना है। और थर्ड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो स्कूल नेम, तो जिस भी स्कूल से आपका एडमिशन है या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया गया है, अलग अलग बॉक्स दिया गया है, तो प्रत्येक लेटर अलग अलग बॉक्स में फिलअप करना है ना। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी फिलअप करना है ना, जो भी नाम लिखना है, सारा डिटेल इस फॉर्म को फिलअप करना है, भरना है, तो कैपिटल लेटर में यानी ABCD के बड़े अक्षर में आपको फिलअप करना है। आप ऐसा ना करेंगे कि स्मॉल लेटर में यहाँ पे, कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिलअप कर देंगे, तो उससे थोड़ा सा आगे चलकर दिक्कत होता है और गलती होने की गुंजाइश, जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं वहाँ पे गलती होने का गुंजाइश रहता है। तभी आपको ज़्यादातर किसी फॉर्म में जब भरने के लिए बोला जाता है तो कैपिटल लेटर की बात कहा जाता है कि कैपिटल लेटर में साफ साफ बड़े अक्षरों में यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो जितने भी यहाँ पे कॉलम को फिलअप करना है उस बॉक्स में प्रत्येक लेटर बाई लेटर डालना है और कैपिटल लेटर में ही डालना है। तो अब हम बात करेंगे कि स्कूल नेम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी स्कूल नेम है ना, उस तरह से आपको यहाँ पे इस कॉलम में आपको डालना है।
और उसके साथ साथ इसमें आप मेंशन भी कर दीजिएगा स्कूल का एड्रेस। चलिए अब जो है 4th नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो 4th नंबर पे विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम जैसे यहाँ पे आपका श्याम हो सकता है, तो विद्यार्थी का नाम आप हिंदी में भर दीजिए श्याम, ठीक है। श्याम जो भी कुमार राज शर्मा है वो अपना टाइटल लगा लीजिए। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जैसे कि यहाँ पे श्याम बताए, तो श्याम बताए ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस ये वाले जो है बॉक्स में आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो इस नाम आपको किस तरह से लिखना है, आपको इस बॉक्स में, तो प्रत्येक बॉक्स में 1 लेटर लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखना है SHYAM, ठीक है। अब जैसे कुमार लिखना है या राज लिखना है या शर्मा लिखना है, तो एक बॉक्स को हम क्या कर देंगे, गैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि गैप करना है। गैप करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कुमार KUMA और R, इस तरह से करना है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप। अब जो है आगे माता का नाम, जो ये सीरियल नंबर 5 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, माता का नाम डालना है जो कि हिंदी में होना चाहिए। माता का नाम के मम्मी का नाम जो है वो डाल दीजिए। मदर नेम इंग्लिश में डालना है। फिर यहाँ पे उसी तरह से आप अपना मम्मी का नाम डाल दीजिए। 6th में है पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है अपने पिताजी का नाम। और फादर्स नेम इन इंग्लिश, तो ठीक इस तरह इस बॉक्स में आपको अपने पापा का नाम डालना है इंग्लिश में कैपिटल के बड़े अक्षर में। अगर हम अब बात करेंगे, चलते हैं ये 7th है ना, ये सीरियल नंबर 7 में। अब यहाँ पे बात कहा गया है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका यहाँ पे डाल देना है। इसमें जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में ये हो सकता है किसी का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना 15 अगस्त 2002, ठीक है। 15 अगस्त 2002, तो यहाँ पे लिखेंगे 2002 है ना, इस तरह से आपको फिलअप कर देना है। अब जो है ये नंबर 8 में जो यहाँ पे दिया गया है, नंबर 8 में जेंडर। अगर आप लड़का हैं तो यहाँ पे मेल में टिक आउट करेंगे, अगर लड़की हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फीमेल में। और ये ट्रांसजेंडर है तो इसमें कोई ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। नेशनलिटी अगर हम यहाँ पे 9th वाले नंबर में देखेंगे तो नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या अदर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन, ठीक है। अब जो है कास्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो जो जनरल में आते हैं वो जनरल में टिक आउट करेंगे, अगर जो EBC में आते हैं EBC में टिक आउट करेंगे, और जो BC में आते हैं BC में टिक आउट करेंगे। SC और यहाँ पे दिया गया है ST, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा और वहाँ उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने जो स्टूडेंट हैं कि BC यहाँ पे दिया हुआ है, तो BC यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसी स्टूडेंट का जो BC1 होता है या BC2 होता है तो यहाँ पे आपका BC ही में टिक आउट करना है। अब हम बात करेंगे कि ये नंबर 11 में, तो यहाँ नंबर में जो इसको में क्या करेंगे कि ये आपके लिए उतना कोई ख़ास नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर है 12th में रिलीजन आपका क्या है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू वाले में टिक आउट करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम में करेंगे, सिख जैन बुद्ध है ना, फिर जो भी है अपना रिलीजन अनुसार इसमें टिक आउट कर लेंगे। एरिया है ये जो है 13 में, तो एरिया जो है तो इसको में आपका ये रूरल रहेगा। मोबाइल नंबर मस्ट है, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना जो भी मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। पहले मैंने बताया आपको कि मोबाइल नंबर एक घर से अगर 2 स्टूडेंट हैं तो दोनों अलग अलग नंबर डालिए, एक नंबर डालने से आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम देखिए यहाँ पे नंबर 14 की बात करेंगे, तो यहाँ पे है ये स्टेटस यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि आप क्या मैरिड है या अनमैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के पास टिक आउट करेंगे, जो कि तो 9th वाले बच्चे है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सभी का टिक आउट होगा ये अनमैरिड में है ना। मैरिड तो ये पॉसिबल ही नहीं है,
तो वो अनमैरिड होते हैं। तो 9th वाले स्टूडेंट जब भी यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो यहाँ पे अनमैरिड वाले बॉक्स में टिक आउट करेंगे। अब जो 16 नंबर में है 16, इसमें जो है आपका आधार, ठीक है, आधार नंबर इसमें आपको दर्ज करना है, जो भी 16 डिजिट का रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 डिजिट का होता है। तो इसमें क्या करना, आपका अपना आधार नंबर डालना है। और अगर आप यहाँ पे आधार नंबर डाल दिए हैं तो इस कंडीशन में विद्यार्थी यहाँ पे अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, है ना। अगर सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर तब करेंगे जब यहाँ पे क्या है, अगर आपका आधार नंबर नहीं है, आधार नंबर आप नहीं दिए हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको नीचे यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आधार नंबर ऊपर में नहीं दिए हैं तो सिग्नेचर करना है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आप आधार नंबर दे दिए हैं तो इस कंडीशन में आपको नीचे सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अब चलिए ये जो है 80 नंबर में अगर हम बात करेंगे ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी भी बहुत ही मस्ट है, क्योंकि जो भी आगे चल के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वह आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल आईडी पे ही आपका नोटिस आएगा बिहार विद्यालय समिति की तरफ से। और ये अगर आपका ईमेल आईडी अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप जाकर साइबर कैफ़े से आप ईमेल आईडी बनवा कर, और कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट ईमेल आईडी हो, वो बेटर होगा। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, है ना, प्रत्येक बॉक्स में प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर में आपको डालना है। अगर हम फिर 19 वाले बात में इसमें बात करेंगे तो आपको एड्रेस लिखना है इसको में, जैसे कि आपको इसमें लिखना है VILL, है ना। और फिर यहाँ पे क्या करना है, स्लैश देना है और विलेज जो है वो डाल देना है। फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन डालना है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं PS, है ना। फिर देना है आपको स्लैश और यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन डाल देना है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप पिन कोड नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऊपर बताया था आपको कि ये है ना, यानी 20 और 21 22 ये जो नंबर है इसको नेसेसरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिया है, यहाँ पे बताया कि उतना कोई इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बैंक के अकाउंट नंबर, है ना, अगर आपका बैंक ये अकाउंट नंबर, बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए। IFSC कोड होता है वो IFSC कोड इसमें डाल दीजिए। और जिस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, जैसे PNB यानी पंजाब बैंक है, फिर इसके बाद स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, तो जो भी बैंक है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक का यहाँ पे आपका नाम लिखना है। अगर हम ये 23 नंबर की बात करेंगे तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, आपको 2 कोई ऐसा निशान बताना है, कटा छटा बॉडी में कहीं भी हो, है ना, जैसे कटा छटा हो या तिल हो, तो 2 आपको निशान बताना है। और यहाँ पे आपको फिलअप करना है 1, यहाँ पे फर्स्ट वाले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे सेकेंड वाले डाल दीजिए। देखिए ये डालना बहुत ज़रूरी है और इसको मत कम में आके कि अरे चलो इसको छोड़ देंगे भाई तो क्या होगा, नहीं, इसको डालना है। आगे चल के कभी कहीं जॉब अगर होता है तो इसके अकॉर्डिंग आपको वेरिफिकेशन होता है ना। तो अब जो है अगर हम नंबर बात करेंगे 23 तक हो गया है, अब हम 24, ठीक है, 24 में जो है सब्जेक्ट कर है कि ऑफ रीड, यानी नॉट टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 24 1 2 एंड 4। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि इसमें भी आपको टिक आउट करना होगा। अगर हिंदू से जो रहेंगे तो वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो हिंदी लेते हैं और संस्कृत लेते हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो अपना पसंद करते हैं उर्दू, और ये आपका नॉन हिंदी हो गया। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है बांग्ला, अरबिक,
और फिर है मैथिली और पर्शियन भोजपुरी। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट में MIL है तो आप अगर अपने अनुसार चॉइस कर लीजिए। हिंदी अगर चॉइस करना है हिंदी कर लीजिए, उर्दू करना है उर्दू कीजिए, बांग्ला करना है बांग्ला, मैथिली करना है तो मैथिली। ज़्यादातर स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा हिंदी, है ना। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो उर्दू से अपना करते हैं, है ना। फिर इसमें अगर सेकेंड वाला को अगर बात करेंगे तो इसमें जो है संस्कृत जो है बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, और इसके बाद भोजपुरी भी कुछ कुछ स्टूडेंट का रहता है, और पर्शियन जो है कुछ एक दो स्टूडेंट को देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया, आपको इतना भी कंपलसरी चीज़ें नहीं थी। लेकिन हाँ, अब जो है यहाँ पे कि ये थर्ड में जो है इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। ये कंपलसरी है फॉर विजुअली के ये, है ना, सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी है। आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, ये सभी स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। सभी स्टूडेंट का ये नेसेसरी है, कंपलसरी है। ये नहीं है कि आपको मन कर रहा है मैथ और साइंस नहीं लेना तो साइंस नहीं, आपको ये मैथ भी लेना होगा, साइंस भी लेना होगा, सोशल साइंस भी लेना होगा और इंग्लिश भी लेना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर अगर हम इसमें बात करेंगे आगे, ये जो 25 नंबर में है तो इसके अनुसार इसे यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए घोषणा जो यहाँ पे किया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और या गार्जियन, अपना ये अपने गार्जियन का यहाँ पे सिग्नेचर लेना है, ठीक है। जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो लास्ट में आपको गार्जियन का सिग्नेचर लेना होगा। स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में चाहिए, है ना, और स्टूडेंट का सिग्नेचर फिर यहाँ पे इंग्लिश में चाहिए। यहाँ पे फिर होने के बाद आप जब फॉर्म को सबमिट कीजिएगा और अपने स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक को दीजिएगा तो प्रधानाध्यापक के यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर और मुहर रहेगा। ये सब सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से ओके हो चुका है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये सारी फॉर्म को फिलअप कर आप अपने स्कूल में जाइए, प्रधानाध्यापक को दे दीजिए। वहाँ से क्या होगा कि फिर सारा प्रक्रिया, बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने की जो संभावित है, इसमें आप अपना लेते जाइएगा आधार कार्ड का जीरोक्स, फ़ोटो तो लगेगा ही, है ना। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर ये सब तो होगा, और फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति, ठीक है। जाति लगने की, जैसे SC ST वाले स्टूडेंट हैं तो उनको में भी हो सकता है कि जाति लगे। या ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी आपका जहाँ पे एडमिशन है वहाँ के टीचर या वहाँ के प्रिंसिपल से आप पूछ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या ऐसे संलग्न दस्तावेज है जो कि लगेंगे। बाकी आप यहाँ पे आपको मैंने बता दिया शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना। इस चीज़ को कहीं गलती नहीं करेंगे। और मैं फिर से इस बार बार ना एक चीज़ को रिपीट करता हूँ, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस चीज़ को गलती करते हैं, क्योंकि उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिलता है ना, कोई बताने वाले नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो बहुत गलती करते हैं। आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिग्नेचर कैसे करना है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप उसी सिग्नेचर को लेकर चलेंगे। नंबर विल बी मस्ट, नंबर मस्ट होना चाहिए, जो कि आपका नंबर हो तो बेटर है। अगर एक घर में 2 स्टूडेंट है तो दोनों का अलग अलग नंबर दीजिए, है ना। और जहाँ तक की बात है कि ईमेल आईडी भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैसेजेस भी आते रहता है, तो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको सूचित कर दिया जाया करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। बस बाकी मुझे नहीं लगता कि और इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इस वीडियो को ये स्किप कर आप देख सकते हैं, बढ़ा कर देख सकते हैं, पीछे कर देख सकते हैं, एक बार नहीं तो दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने के पहले पूरा ये क्लियरिटी हो जाए, है ना, पूरा क्लियर हो जाइएगा, आप समझ लीजिए अच्छी तरीक़ा से, इसके बाद ही फॉर्म को भरिए।
ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल या बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड अनऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। वैसे हम इस ये जो यूट्यूब है इसके कमेंट्स बॉक्स में हम लिंक भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर इस PDF को डाउनलोड करके है ना प्रिंट ऑफ निकलवा लीजिएगा। इस फॉर्म को भरकर अपने स्कूल में जमा कर देना है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और ये भी गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी स्टूडेंटों के बीच। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।